राधे राधे भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कजरी तीज की पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ। इसे सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, कजरी तीज, नीमड़ी तीज, बूढ़ी तीज आदि कई नामों से जानी जाती है। भादो मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजरी तीज मनाया जाता है। इसमें सुहागिन स्त्रियां, कुंवारी लड़कियां व्रत रखती हैं, पूजन करती हैं नीमड़ी माता की, जो कि पार्वती माता का ही स्वरूप है। इसके लिए मैं यहाँ पर नीम का पेड़ लगाई हूँ, टहनी। आप भी इसी प्रकार से लगा सकते हैं या फिर आप नीम के पेड़ के नीचे भी इस पूजन को कर सकते हैं। भक्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जो वीडियो है रेगुलर वीडियोस नहीं आ रही हैं, क्योंकि मुझे फीवर हुआ है और मैं हॉस्पिटल में भी एडमिट थी, तो वीडियो नहीं रेगुलर दे पाई। तो इसलिए ये वीडियो बनाने के लिए मैं छुट्टी लेकर आई हूँ और उसके बाद फिर मुझे जाना है। तो माइंड मत कीजिएगा, जिस प्रकार भी वीडियो बन पाई है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है भक्तों। तो भक्तों, नदी के किनारे ये मैंने किनारे बनाने के लिए यहाँ पर एक नदी का शेप देने के लिए मैंने यहाँ पर मिट्टी का कटोरा रखा है और साथ में नीम का जो पेड़ या टहनी है उसे मैंने एक छोटे से गमले में लगाया है। और गौ माता की पूजा इस पूजन में जरूर की जाती है। और एक कार्डबोर्ड पर मैंने टिकियां लगाने के लिए पेपर लगाया है। पहले शुद्धिकरण कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर मैं घी का एक दीपक रख रही हूँ। आप चाहें तो तिली के तेल का भी दीपक बना करके जला सकते हैं। तो मैं यहाँ घी का दीपक जला रही हूँ। सबसे पहले हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पर किनारे पर नदी के किनारे के पास ही बनाना होता है। नदी में सबसे पहले हम गाय का कच्चा दूध डालेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें ताजा जल डाल देंगे। इस प्रकार से एक दूध का तालाब बनाया जाता है। उसके बाद नीम को मैं यहाँ पर लाल चुनरी अर्पित कर रही हूँ। इस प्रकार से फूल अर्पित कर देंगे। फिर तालाब के किनारे एक बड़ा सा दीपक जलाया जाता है, झूला डाला जाता है। झूला मैं अभी बताऊंगी किस प्रकार से डाला जाता है। पहले पुष्प अर्पित कर देंगे, लेकिन जहाँ पर कजरी तीज मनाई जाती है वहाँ पर कजरी तीज के दिन झूला जरूर से डाला जाता है। तो जो भी पुष्प हो आपके पास वो फूल आप अर्पित कर दें। हाथ में चावल ले लें और नदी के किनारे आप छोड़ दें। आप चाहे तो यहाँ पर गेहूं भी ले सकते हैं। और इस प्रकार से मैं कुमकुम से गणेश जी यानी स्वास्तिक बना रही हूँ, गणेश जी का ध्यान करते हुए। तो आप यहाँ पर बना लें, कुमकुम से स्वास्तिक शुभ चिन्ह बना लें। गणेश जी का ध्यान जरूर से करें ताकि पूजा में कोई विघ्न ना आए, इसलिए हम यहाँ पर स्वास्तिक बना करके गणेश जी का ध्यान करेंगे। इस तरह से हमारी ये स्वास्तिक संपूर्ण हो जाएगा। और पूजा में भी कलावे से झूला डाला जाता है। झूला में बताऊंगी किस प्रकार से बनाया जाता है। और कजरी जो गीत होती है, महिलाएं, सुहागिन महिलाएं झूला झूलती हैं आज के दिन और कजरी गीत गाती हैं। तो मैं यहाँ चंदन से, हल्दी से यहाँ पर तिलक कर देंगे। नदी के जो सरोवर है उसे अच्छी प्रकार से सजा लेंगे। तो यहाँ पर मैं दीपक को भी तिलक कर दूंगी, नीमड़ी को भी, जो नीम माता बनाई है उनको भी यहाँ पर 5 बार या फिर 7 बार तिलक कर देंगे इस प्रकार से। और साथ में जो गमला है गमले पर भी हम टिक्की लगा देंगे। तो इस प्रकार से आप लगा लें। स्वास्तिक को भी हम यहाँ पर लगा देंगे। इसके बाद हम सभी को तिलक कर देंगे। गौ माता को हल्दी कुमकुम से और हल्दी से नीम को भी तिलक करेंगे। और जो हमने तालाब बनाया है उसे भी हम टीका कर लेंगे इस प्रकार से। फिर स्वास्तिक में बनाई हूँ जो पेपर पर हमने चिपकाया है, और जो हमने झूले जल का लोटा लिया था उस पर भी हम स्वास्तिक बना करके, मैं अभी लोटा दिखाऊंगी किस प्रकार से बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर माता का ध्यान करते हुए यहाँ पर नीम को और कलश को सभी को कुमकुम से तिलक कर देंगे 5 बार 7 बार।
और जितने भी मैंने यहाँ पूजा के लिए रखे हैं सभी को यहाँ पर गौ माता को जल जो तालाब बनाई है तलाई उसमें सभी को हम यहाँ पर अच्छी प्रकार से तिलक कर देंगे। और ध्यान रखें कि हमें पूजन के दौरान माता जी का ध्यान जरूर से करना चाहिए। जो कजरी माता है यानी पार्वती माता है उनका ध्यान अवश्य रूप से करते रहना है। और अक्षत हम सभी को अर्पित कर देंगे पूजन के दौरान। जब हम तिलक लगाते हैं तो सभी को अक्षत अर्पित करते हैं, तो यहाँ पर हम अक्षत सभी को अर्पित कर देंगे। और इसके बाद जो हमने पेपर लगाया है उस पर हम 13 टिकिया लगाएंगे। तो सभी को हम यहाँ पर मेहंदी की मदद से यहाँ पर कलावे से झूला चिपकाना है। तो झूला चिपकाया जाता है मेहंदी की सहायता से, इसे चिपकाया जाता है। कलावा ले लें, इसे सीधे पहले दीवार पर चिपकाया जाता था, लेकिन आप दीवार नहीं पर चिपकाना चाहते हैं तो पेपर लगा लें, उस पर मेहंदी की सहायता से इस प्रकार झूला चिपका लें। और रियल में भी झूला डाला जाता है और महिलाएं झूला झूलती हैं, कजरी गीत गाती हैं, हंसी ठिठोली करती हैं, हंसी मजाक करती हैं इस प्रकार से। और धूप दिखा देंगे सभी को। और उसके बाद जो हमने ये पेपर लगाया है उस पर हमें 13 टिकिया लगानी है, मैं वो बताऊंगी किस प्रकार से लगाना है। और यहाँ पर हम सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे। भक्तों आप ये माइंड मत करना कि मैं यहाँ पर सफ़ेद फूल ही अर्पित कर रही हूँ, लाल पीले फूल नहीं मुझे मिल पाए हैं, तो जो भी मिल पाया है मैं उसी से ही पूजन कर रही हूँ। और मैं आपके साथ बिल्कुल सरल विधि आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि भक्तों जब किसी की तबीयत खराब होती है, बाहर जाना संभव नहीं हो पाता है, तो जो भी आपके आसपास मिल जाए फूल आप उससे सिंपल साधारण सी पूजा आसानी से कर सकते हैं। तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो इसलिए जैसा भी हो पा रहा है मेरे पास पूजा की करने की क्षमता है वीडियो आपको देने के लिए, तो मैं इस प्रकार से कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ एक जल का लोटा लिया है, स्वास्तिक बना लिया है, और उसके बाद हम जल के लोटे पर 13 टिकियाँ कुमकुम की लगाएंगे। तो इस जल का जो लोटा है जब हम कथा सुनेंगे ये अपने पास में ही रखना है। उसके बाद इस जल के लोटे से हम चंद्रदेव को अर्घ्य देंगे जब हमारा चंद्रदेव निकल जाएंगे यानी उदय हो जाएंगे। और इस पूजा में जो सातु होता है बनाया जाता है उसका विशेष प्रधानता होती है इस पूजन में, तो आप जरूर से रखें। मैंने यहाँ आटे की लोइयां बनाई हैं गौ माता को भोग लगाने के लिए गुड़ लगा करके। मीठे में आपको जो भी मिल पाता है आप वो रख लें यहाँ पर। उसके बाद हम जो सातु हैं, सातु को ऊपर सिल्वर जो सिक्का है, चांदी का सिक्का है, सुपारी है, उसके ऊपर मैंने टीका लगाया है, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया है, पुष्प अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से हमें इनका भी पूजन करना है। तो भक्तों जो ये नीम की निम्बोलियाँ हैं मैंने 7 बनाए हैं, एक हम तलाई में छोड़ देंगे, बाकी नीम माता को भोग लगा देंगे। उसके बाद ऋतु फल ले लें, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो रख लें और भोग लगा दें। उसके बाद हमें यहाँ पर 13 टिकिया लगानी है जो हमने पेपर चिपकाया है। उसके बाद मेहंदी की 13 टिकिया लगानी है और काजल से भी लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमें 13 टिकियाँ लगानी है। कहीं कहीं पर 16 टिकियाँ दी जाती हैं, जैसे आपके यहाँ पर मान्यता हो वैसा करें। कजरी तीज के दिन सुबह सवेरे उठ कर के आप स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर उसके बाद सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें, फिर बाद में आप अपने मंदिर में सिंपल सी पूजा कर लें और हाथ में जल लेकर के संकल्प लें कि आप पूजा कैसा करेंगे। सुहाग की सामग्री अर्पित कर देंगे। भक्तों जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो यहाँ पर 13 टिकियाँ लगा सकती हैं और जो सुहागिन महिलाएं हैं वो 16 टिकियाँ जरूर से लगाएं। 16 श्रृंगार करें और 16 टिकियाँ लगाएं। उसके बाद दीपक की छांव में रोशनी में हमें अपनी सुहाग की सामग्री देखनी है, मोतियों की माला देखनी है, मंगलसूत्र देखना है और अपना ऋतु फल देखना है। एक कोई सा भी ऋतु फल हो आप जरूर से देख लें, अमरूद फल जो भी हो आपको वो इस तरह से देख लें। और
आप जैसा व्रत करेंगे, निर्जल व्रत करेंगे या निराहार व्रत करेंगे या फलाहार व्रत करेंगे, फिर शाम को दोबारा नहा करके स्नान करके पूरे 16 श्रृंगार करके पूजन करते हैं प्रदोष काल में। इस तरह से अक्षत ले लें 13 दाने चावल के और पुष्प लेकर के हमें नीमड़ी माता की कथा सुननी होती है। कथा की वीडियो मैंने अलग कर दी है, वहां जाकर के जरूर सुनिएगा। उसके बाद हमें जो ये अक्षत और ये पुष्प लिए हैं, जब हमारी ये कथा संपूर्ण हो जाती है उसके बाद ये हमें कथा सुनने के बाद माता के चरणों में छोड़ना होता है। अक्षत है 16 श्रृंगार करके इस पूजन को करें भक्तों। इस प्रकार से मैंने मेहंदी से, रोली से, काजल से 13 टिकियां लगा दी हैं माता के छोटी उंगली से। फिर उसके बाद जो ये चावल अक्षत है ये भगवान के चरणों में छोड़ देंगे और कुछ अक्षत जल के लोटे में डाल देंगे। इससे ही हमें चंद्रमा को अर्घ्य देना है। और उसके बाद हमें दक्षिणा जरूर से निकालनी है। सभी को दक्षिणा अर्पित कर देंगे। आप चाहें तो जब पूजा आपकी समाप्त हो जाए उसके बाद दक्षिणा निकाल सकते हैं या फिर पहले भी निकाल करके दे सकते हैं। उसके बाद हमें करनी है कपूर से आरती। और फिर जो तलाई के पास दीपक जलाया है उसके प्रकाश में हमने जो भी सुहाग की सामग्री देखी है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जैसा हमने देखा, सेब देखा सेब दिखो टूटा, वैसे ही देखना है। और प्रार्थना करना है कि जैसे मैंने ये आपकी परछाई में देखा है उस प्रकार से हमारा सुहाग जब तक हम जीते रहें तो बना रहे। तो इस प्रकार से हमें कपूर से आरती करनी है। जो हमने नीम की टहनी लगाई है उसमें हमें कलावा बांधना है। आप कलावा बांध दे, नहीं तो आपने चुनरी तो अर्पित की है। और अनामिका उंगली से जो इसमें रिंग पहनते हैं उससे छाटा देंगे नीमड़ी माता को, नीम को। और जो स्वास्तिक बनाए हैं उसमें तालाब बनाए हैं उसको अक्षत अर्पित कर देंगे, हल्दी अर्पित करेंगे। आज के दिन गौ माता का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। आचमनी करेंगे, दीपक को ठंडा कर देंगे और सभी को मिनस देंगे। इस प्रकार से हमें मिनसना होता है। फिर हाथ में मैंने आपको बताया कथा सुननी होती है, उसके बाद ही हमें हाथ जोड़ना है। फिर कथा सुनते हैं वो भी मैंने बता दिया है। भक्तों, जब हम सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं और इस प्रकार से चांदी के सिक्के से, जो आपके घर में बड़ा बुजुर्ग हो या फिर आपके हस्बैंड हो, तो इस प्रकार से हमें ये जो सातु है इसको बढ़ाया जाता है। बढ़ाने का मतलब होता है वंश में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर करें। और कुंवारी कन्याएं भी इस पूजन को कर सकती हैं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए। जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं अपने अखंड सौभाग्य के लिए, पति की उन्नति के लिए, दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को करती हैं। इस जल के लोटे में तो हमने चावल ही डाला है और उसमें थोड़ा सा मीठा डाल लें। और जब चंद्र देव उदय हो जाते हैं तब अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत में जो मैंने सातु बनाया है, हमने जो सातु बनाया है उसको खाकर ही व्रत का पारण किया जाता है। कहीं कहीं पर इसे कच्चे दूध के साथ खाया जाता है और कहीं कहीं पर आंकड़े के पत्ते पर 7 बार कच्चा दूध रखकर पिया जाता है। इस व्रत का पारण किया जाता है, यानी कि व्रत खोला जाता है। ये छोटा सा जो सातु खाकर ही व्रत खोला जाता है। ये जो बड़ा सातु है इसमें हमें घर के किसी पुरुष के द्वारा ही कटवाया जाता है, यानी बढ़ाया जाता है। पिंडे को बढ़ाना होता है। इसे किसी चाकू से नहीं काटा जाता है, इसे चांदी के सिक्के द्वारा ही काटा जाता है और घर का पुरुष ही इसे बढ़ाता है। बाद में इसे भोग प्रसाद के रूप में बांटा जाता है और इसमें से कुछ सासू माँ को बायना के रूप में और कुछ दक्षिणा रख कर दिया जाता है। आप चाहें तो वस्त्र भी रख कर दे सकते हैं बायने के रूप में, और पैर छूकर दिया जाता है। यदि सासू माँ नहीं है तब आपने ये किसी बड़ी सुहागिन स्त्री को दे सकते हैं। जो श्रृंगार की सामग्री है चढ़ाई हुई वो कुछ अपने पास रख लें और बाकी आप दान कर दें। गाय की जो हमने लोइया बनाई है वो आप गौ माता को खिला दें। और चांदी का जो चौकी का विसर्जन है अगले दिन करना चाहिए, और जो विसर्जन करने लायक है आप उसका विसर्जन कर दें। फूल पत्तियों का, पेपर का, नीमड़ी माता का आदि। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें।
कमेंट बॉक्स में जय नीमड़ी माता अवश्य रूप से लिखें। वीडियो मैंने ये आपके साथ बहुत ही सिंपल साधारण सी पूजा आपके साथ शेयर करी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।